हेलो एवरीवन, लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो शुरू करते हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेस सीबीएसई का पार्ट सेकंड। आज हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है अपने आप, ठीक है। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके प्लांट्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोफिल होता है वो अपना खुद का फूड बना लेंगे। ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक करना मतलब सिंथेसाइज करना, वो अपना खुद का फूड, ओन फूड सिंथेसाइज करता है। क्या चीज के साथ अपना ओन फूड बनाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि सबसे पहला सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा सब्सटेंस वाटर, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स लेगा सराउंडिंग से और इनकी मदद से वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर लेगा। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद से बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल करके, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करेंगे? ऑटोट्रॉप्स करेंगे, जिसका एग्जांपल क्या है? ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो फर्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन अगर अपन देखेंगे, सेकंड वे ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जाने से पहले एक काम करते हैं, पहले ये समझते हैं कि प्लांट जो हैं वो अपना फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एंड वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग क्लास 6 ऑनवर्ड्स हर साल पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया तो आप लोगों को है ही कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, मेक, ठीक है। तो जब लाइट के प्रेजेंस में कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। एक बार इस इमेज को देखते हैं। यहां पर देखिए एक प्लांट है, वो सन से लिया क्या? सनलाइट। एटमॉस्फेयर से क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों चीजों को लिया और साथ में ग्राउंड से उसने क्या लिया? वाटर। तो तीन चीजें उसने ली। सबसे पहले लिया सनलाइट, दूसरा लिया कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा लिया वाटर, ठीक। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से लिया? लीफ से लिया। सनलाइट को कैसे लेगा? तो उसके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि हीट को ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेगा? तो उसके अंदर एक स्टोमेटा नाम के पोर्सेस होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसके थ्रू क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा, और रूट्स के थ्रू वो क्या करेगा? वाटर लेगा। और इन तीनों चीजों को मिला करके वो क्या करेगा? फूड प्रिपेयर करेगा। तो ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर और ये सनलाइट जो कि किसके थ्रू आया? क्लोरोफिल में ट्रैप हो गया। और ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनाया? C6H12O6, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक। तो ग्लूकोज बना, वाटर रिलीज हुआ और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है इसी को यहां पर शुगर बोला हुआ है और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हुआ। यहां पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो वाटर को लिबरेट नहीं किया है। वाटर को लिबरेट क्यों नहीं किया है? क्योंकि आप 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज कर रहे थे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिबरेट हुआ, तो वो जो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो फर्दर रिएक्शन में यूज हो जाता है, इसीलिए उसको लिबरेट नहीं किया। तो यहां पर क्या बताता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, जिनके पास क्या होना मस्ट है? क्लोरोफिल होना मस्ट है, ये सिंथेसाइज करते हैं सिंपल शुगर, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, सिंपल रॉ मटेरियल्स से। कौन कौन से हैं रॉ मटेरियल? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एनर्जी उसको कहां से मिलेगी? सनलाइट से मिलेगी। और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे, उससे पहले ये देखिए, यहाँ पर एक लीफ का डायग्राम बना है और ये लीफ का क्रॉस सेक्शन है। इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो ये एक ऊपर में एक लेयर है, इसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट की बहुत सारी सेल्स लगी हुई हैं, और क्लोरोप्लास्ट के नीचे देखिएगा तो ये बीच बीच में खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं एयर स्पेसेस, और उसके जस्ट नीचे आते हैं गार्ड सेल्स। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी है सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होती है कहाँ पर? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के अंदर जो है
वहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो यहां पर बोलता है लाइट एनर्जी इज फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फाउंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उसमें क्या हुआ, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। अब हमारे पास क्या आ चुका है, लाइट एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, कौन सी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, लाइट एनर्जी जो कि क्लोरोफिल में एब्जॉर्ब हो गई थी, इसके कारण पानी का स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल कहां से आया होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल आया होगा रूट्स से वाटर के एब्जॉर्प्शन के थ्रू। तो ये जो रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, क्लोरोफिल से जो लाइट ट्रैप हुई, वो लाइट क्या कर रही है कि इस वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ रही है। वाटर के मॉलिक्यूल को ये किसमें तोड़ी, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ दी। ठीक, इसमें हुआ क्या कि इस प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, लाइट ट्रैप हुई। लाइट कहां पे ट्रैप हुई, क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप हुई, और उस क्लोरोफिल के अंदर जो लाइट एनर्जी ट्रैप हुई थी उसने क्या किया, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। किसमें तोड़ा, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। और इस तरह से लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अगर मैं पिछली स्लाइड में देखूं तो यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया किसमें, ग्लूकोज में। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शंस का, तो उसमें मैंने पढ़ाया था रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन नहीं है, ग्लूकोज में देखेंगे तो हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और इस तरीके से क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो चेंज हो गई। केमिकल एनर्जी जो थी वो अब किसके अंदर स्टोर हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टोर हो गई, जो कि मेन फूड है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक सवाल उठता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया ये प्लांट के अंदर कहां से आया। हमने समझा कि रूट के थ्रू वाटर अंदर आ गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से अंदर आया, तो इस चीज को समझते हैं। तो बोलता है द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ठीक, एक पोर मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स में, उनको हम पोर बोलते हैं। वो जो पोर है उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का एक्सचेंज होता है। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, अब ये गार्ड सेल कहाँ है, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखिएगा तो ये वाला जो पार्ट है, जो पी शेप का जो दोनों पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। ठीक, तो ये जो बीच की खाली जगह है इसको हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक, और ये जो ग्रीन पोर्शंस दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि क्लोरोफिल कहलाते हैं, यही सनलाइट ट्रैप कर रहे हैं। और जब ये स्टोमेटल, जब ये गार्ड सेल जो है स्वेल हो रहा है, ठीक है, तो गार्ड सेल जब स्वेल होता है, स्वेल कब होगा, जब वाटर इसके थ्रू फ्लो होगा, इसके अंदर फ्लो होगा, तो ये स्वेल हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। मतलब समझिए क्या हुआ, ये जो गार्ड सेल है, ठीक है, जो पी शेप का गार्ड सेल दिख रहा है ना, जब इसके अंदर वाटर का इनफ्लो होगा तो ये स्वेल हो जाएगा। जब ये स्वेल होगा तो बीच का जो पोर है ये पोर ओपन हो जाएगा, स्टोमेटल पोर, और अब इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती हैं। और जैसे ही इसमें से वाटर बाहर निकलेगा ये वापस से श्रिंक हो जाएगा, और जब ये श्रिंक होगा तो ये जो बीच का पोर है ये पोर बंद हो जाएगा। तो अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो नहीं हो पाएंगी। तो ये होता है स्टोमेटा का फंक्शन। इसमें अगर आप देखेंगे तो प्लांट जो है, हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अपन स्टेप बाय स्टेप देखें तो जो स्टोमेटा जो होता है वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस जो हैं उनका एक्सचेंज होता है लीव्स के थ्रू, इन्हीं पोर्सेस के थ्रू जब भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फटाफट एब्जॉर्ब हो रहा है और ऑक्सीजन गैस फटाफट लिबरेट हो रही है। और ये पूरा काम हो कहाँ से रहा है, स्टोमेटल पोर के थ्रू। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को नोट करना कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं ये सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट और लीव्स सब जगह होती हैं। ठीक है, तो सिर्फ स्टोमेटल पोर में नहीं हो रही हैं, स्टेम और रूट के पोर्स में भी ये होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये बहुत ही कम होती हैं। मेजर प्लेस जो है वो है लीव्स के अंदर ये होती हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो भी लॉस्ट हो सकता है इस स्टोमेटा के थ्रू। तो ये जो प्लांट है ये पूरे टाइम
द प्लांट क्लोजेस द स्पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है दोस्तों कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो ये क्या करता है, इस स्टोमेटल पोर को बंद कर देता है। अगर ये इस स्टोमेटल पोर को बंद नहीं करेगा तो लगातार कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो भी लॉस्ट होते जाएगा प्लांट से और प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक, द अमाउंट, वो जो पानी जो प्लांट लूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टोमेटल पोर के थ्रू, इसको हम, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए ये समझना है हमें कि जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो प्लांट क्या करता है, इस स्टोमेटल पोर को बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को आगे पीछे करके एक आध बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कई बार पूछता है, स्टोमेटा के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता है। अब खुद का खाना बनाने का मतलब यहाँ पर किचन में जाके खाना बनाना नहीं है। खुद का खाना बनाना मतलब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जैसे मॉलिक्यूल्स को लेकर के वो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ठीक है, विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। एंड डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लिविंग, ठीक है, ज़्यादातर एंड डिपेंडिंग अपॉन मोड ऑफ लिविंग एंड मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और होलोजोइक। तो अभी मैं एक एक करके समझाऊंगा कि ये सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक क्या है। बट अभी हमने इस स्लाइड में जो मेनली सीखा वो क्या था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके फूड को अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला, ठीक है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो सबसे पहला है दैट इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जब हम पैरासाइटिक बोलते हैं तो दिमाग में सबसे पहले मच्छर आना चाहिए। ये जो मॉस्क्यूटो है ये क्या करता है, अपने नीडल जैसे माउथ को अंदर की तरफ पिंच करता है और खून चूसता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है कि फूड प्रिपेयर भी नहीं कर रहा है और इसके अंदर कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है जिससे ये ग्लूकोज जैसे सब्सटेंसेस को सिंप्लीफाई करके और यूज़ करे, खाना बनाए अपना। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल भी नहीं बना सकता है। तो ये क्या करने वाला है कि जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा। और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड, डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। अब क्या हुआ, मॉस्क्यूटो आया, मॉस्क्यूटो ने आपको बाइट किया, तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे। ठीक है, मलेरिया वगैरह बीमारी अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मच्छर आपको काटा तो आप मर जाओगे। तो आप मरे नहीं, लेकिन आपके बॉडी के थ्रू एक पार्ट ऑफ फूड उसने ले लिया। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है विदाउट किलिंग इट, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बोलता है एक पैरासाइटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है, और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो फीड कर रहा है उसको बोलते हैं होस्ट। मतलब अगर मच्छर आकर के आपको काट रहा है तो मच्छर क्या हो गया, पैरासाइट हो गया, और आप वहां पर क्या हो गए, होस्ट हो गए। ठीक, इसका कुछ और एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो कस्कूटा इसका एग्जांपल है, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। ठीक, या फिर लाइस या फिर लीचेस, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो दैट इज सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है, डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब सड़ता हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, क्या सड़ रहा होगा यहाँ पे, या तो डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स या फिर रोटन ब्रेड, इस तरीके की चीज़ें जो सड़ती हुई चीज़ें हैं। मतलब मान लीजिए जंगल में एक शेर है, अब वहाँ पे वो शेर मर गया, तो वो शेर को आप उठा करके जलाने तो ला नहीं रहे हो, तो उसकी बॉडी का क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसको खाने लग रहे हैं, उसको डिकम्पोज करने लग रहे हैं। और वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका काम, उनका खाना क्या है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, मतलब डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, रॉटन ब्रेड, इन सारी चीज़ों को वो खाते हैं, वही उनका फूड है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड सब्सटेंसेस को खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफाइट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि फंगाई, ठीक, या फिर मशरूम्स, यीस्ट,
या फिर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे मशरूम्स उगे हुए हैं। ठीक, अब मुझे एक कमेंट करके नीचे ये बताइए कि मशरूम को आप वेजिटेरियन खाना कंसिडर करोगे कि नॉन वेजिटेरियन खाना कंसिडर करोगे। ठीक है, तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। अपने बॉडी के अंदर क्या लिया? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर लिया, और जो प्रोसेस जिसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर ले रहा है इसको हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। मतलब आप क्या किए, एक बर्गर उठाया, बर्गर को खा लिए, तो आपने क्या किया, बर्गर का इंजेशन कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। ये जो इंजेस्टेड फूड है, अब हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होगा जो इस इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देगा। अब इन सिंपलर सब्सटेंसेस का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इनटू द बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सेल बॉडी मतलब जो हम जैसे एक ऑर्गेनिज्म हो गए, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स हैं, तो उसके अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले खाना को खाए, इंजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट किए और फिर उसको एब्जॉर्ब किए। तो इस तरीके का सिस्टम जिस जिस ऑर्गेनिज्म में होगा उसको हम बोलेंगे कि वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है। जैसे कि मैन, कैट, डॉग, कैटल, फ्रॉग, फिश, अमीबा, ये वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, एक था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक में इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके खुद से अपना फूड बनाए थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑलरेडी प्लांट का फूड था, ठीक है, मतलब प्लांट को ही कंज्यूम कर लिया हमने, एंड दैट इज फूड फॉर अस। तीन तरीके से अपन यूज कर रहे थे। ठीक है, तीन तरीके से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता था। एक था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट से अपना फूड लेता है लेकिन होस्ट मरता नहीं है। दूसरा था सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें डेड सब्सटेंसेस, डेड प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर ब्रीड करके और ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं। और तीसरा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, या फिर अंदर सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरीके का एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, अब एक सवाल उठता है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते कैसे हैं? ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अगर आप न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे, यूनि मतलब वन, तो एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर आप अमीबा की बात करोगे तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इंजेशन मतलब सेल्फ के सरफेस के अंदर खाना जाएगा, ठीक, इंजेशन, फिर उसका डाइजेशन, फिर एक एब्जॉर्प्शन होगा, और फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा उसको बाहर निकाल देंगे, इसको बोलते हैं इजेशन। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या करता है अमीबा, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि हम फूड बोल रहे हैं जिसको, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये अमीबा है, उसने आइडेंटिफाई किया कि यहां पर फूड है, ये रेड वाला फूड है। ठीक, जैसे ही उसे पता चला कि उसको फूड आइडेंटिफाई हो चुका है, वो क्या करता है, स्मॉल नंबर ऑफ स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, प्रोजेक्ट करता है। यहां पर देखो ये अपनी बॉडी का शेप चेंज किया और उसने एक इस तरीके का मुंह बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहां पर देखो ये मुंह बाहर निकल गया और इसने क्या किया, फूड को अंदर की तरफ कैप्चर करने की कोशिश की। तो ये जो नकली पैर जैसा निकल रहा है इसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट या फिर स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। ठीक है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे और अगर कोई स्यूडो वर्ड आएगा तो समझ जाना वहां पर क्या है, फॉल्स वर्ड है। अब ये जो स्यूडोपोडिया है ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर इंक्लोज कर लेता है। इसलिए इंक्लोज कर लेता है ताकि फूड जो है वो बाहर ना जा पाए, एस्केप ना हो पाए। ये जब फूड को अंदर की तरफ इंक्लोज करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो एक खाली जगह बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूओल। अब यहां पर देखो ये इस स्यूडोपोडिया के इस पार्ट को बंद किया, जैसे ही स्यूडोपोडिया के इस पार्ट को अंदर बंद किया, ये एक खाली जगह बन गई जिसके अंदर फूड ट्रैप हो गया। ये जो खाली जगह बनी इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूओल। ठीक, तो फूड वैक्यूओल के अंदर फूड पार्टिकल जो है वो कैप्चर हो गया। अब क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो कि कैप्चर हुआ है, इसको सिंपलर मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेल होता है, इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम।
ठीक है, क्लास 9th में सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक स्पेसिफिक तरीके का एंजाइम रिलीज करता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो फूड वैक्यूल बना है इसके अंदर लाइसोसोम एक स्पेसिफिक तरीके का एंजाइम रिलीज करता है, और वो जो एंजाइम है वो क्या करता है, इस फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो उस फूड वैक्यूल के दीवार को आर पार करके, मेम्ब्रेन को आर पार करके सेल का हिस्सा बन जाती हैं, सेल में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ग्रेजुअली वो सेल का ही पार्ट बन जाती हैं। इसको हम बोलते हैं एसिमिलेट हो जाना, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा गया, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। कैसे तोड़े? विद द हेल्प ऑफ अ डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल रिलीज करता है। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा, वक्त के साथ वो अनडाइजेस्टेड फूड साइड में होते जाएगा और एक टाइम के बाद वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इजेस्टेड। इजेस्ट कर देना मतलब बाहर निकाल देना थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर कर देते हैं। तो इस तरीके से अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो दोस्तों कमिंग वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स अपना न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरीके से करते हैं। उसके लिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का पूरा एक सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकें। आज के लिए बस इतना ही।